महिलाओं से मिली हैं, क्या कहेंगी इन लोगों को देख के? देखिए, मैं तो अभी देख रही हूँ तो आपको मैं अपनी मतलब हृदय की वेदना को बता नहीं सकती शब्दों में। मेरे खुद माता पिता नहीं हैं और जब मैं देखती हूँ समाज के जैसे इन लोगों के लिए तो मुझे ताज्जुब लगता है कि भगवान कहीं माँ बाप दे रहे हैं तो बच्चे नहीं, और बच्चे दे रहे हैं तो माता पिता को देखने के लिए उनके बच्चे वहाँ पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। बीना गुप्ता जी का काफ़ी सराहनीय काम है कि महिला होकर मैं सोचती थी कि मैं संघर्ष कर रही हूँ और मैं मतलब समाज के लिए कुछ कर पा रही हूँ। बीना जी का देखकर मुझे लगा कि नहीं, हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। समझिए कि मुझे तो अभी सब में अपने माता पिता का ही जैसे रूप लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं तो हमेशा अभी यहाँ आऊँगी भी। मेरा ऐसे भी समाज में जैसे मेरा थोड़ा सा रहता है कि वृद्धा आश्रम हो या अनाथाश्रम है, मैं वहाँ हमेशा टाइम टू टाइम जाती रहती हूँ, लेकिन इन लोगों के पास पहली बार आई हूँ मैं। और मेरा यही मेन उद्देश्य है कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को एक नैतिकता का ज्ञान दे, बुजुर्गों का इज्जत करना, उनकी सेवा करना, उनका मान सम्मान का ख्याल रखना। ये शिक्षा शायद हम ही माँ बाप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ इस तरीके के लोग कहीं माँ बाप को छोड़कर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इनका जो दर्द है वो हमारे या बीना जी के रहने से वो कम नहीं हो सकता है, लेकिन एक कदम हम इसमें ज़रूर चला सकते हैं कि इनका कुछ उस दर्द को ही, उसकी पीड़ा को हम कम कर सकें। तो बस हमने अपने बच्चों को भी साथ में, कॉलेज के बच्चों को भी हम लाए हैं, क्योंकि इन लोग को तो मैंने पहले भी, आप अगर मेरे कार्यक्रम में आए होंगे तो देखा होगा आपने कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ एक अच्छा देश का नागरिक बनाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा देश का नागरिक बन जाएगा तो आज हमारी ना तो बुजुर्गों की ऐसी स्थिति होगी और ना देश में इतना कदाचार होगा। या किसी ऑफिस में भी जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि समाज कल्याण विभाग की बात की, तो शायद इनके पास पैसा नहीं रहा होगा चढ़ावा चढ़ाने के लिए, इस कारण से इनको कोई फंड नहीं मिला। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे बच्चों को ऐसा शिक्षा मिले कि जहाँ कदाचार मुक्त सेवा हो, माता पिता का सम्मान हो, और सिर्फ माता पिता का ही नहीं, हमारे देश के, हमारे राज्य के, आस पड़ोस के, बगल अगल के जो भी बुजुर्ग हो जिनकी ज़रूरत हो, और अगर हम सक्षम हैं तो एक कदम ही हम उनके सहयोग में अपना कदम उठाएं। ज़्यादा मैं इसमें कहना नहीं चाहूँगी। अच्छा मैम, क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग जो घर से बेघर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि इस चीज़ पर लेकर के सरकार भी मतलब दोषी है? देखिए, सरकार को 100% हम दोषी नहीं कहेंगे। बहुत सरकार जहाँ पर फंड नहीं दे रही या मदद नहीं कर रही है वहाँ पर 10% दोषी हम मानेंगे, लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग को घर से निकाल कर कोई बच्चे यहाँ छोड़ गए या देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं समाज हमारा 90% दोषी है। अगर सब, मैंने अभी आपको क्या कहा कि बच्चों को आजकल देखिएगा, आपकी ज्वाइंट फैमिली का पर्सन चला गया परंपरा, हर आदमी सोच रहा है कि हस्बैंड वाइफ बच्चा का परिवार जिए, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ बच्चा का एकल फैमिली में हम लोग के ज़माने में, मुझे याद है, खुद की मैं बता रही हूँ कि मेरी बुआ आती थी तो 2 घंटे ग्राउंड में टहल कर मेरे पाँव में दर्द हो जाता था कि आज बुआ मेरी आने वाली है। तो वो एक परंपरावादी परिवार था जहाँ की चाचा के लिए, मामा के लिए, बुआ के लिए, मासी के लिए सम्मान था। आज तो लोग बच्चों को अकेले लेकर पाल रहे हैं। आज वही बच्चे देख रहे हैं कि मेरे माता पिता दादा दादी का देख रेख नहीं कर रहे हैं, कल वही बच्चे अपने माता पिता का देख रेख नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा दोषी हमारे आपके जैसे लोग, समाज के लोग। और ये समाज के लोग सब मिलकर जब ये काम करेंगे, एक कदम उठाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, जहाँ स्कूल कॉलेज चल रही है
वहाँ अच्छी शिक्षा, नैतिकता शिक्षा का उनका अंदर में बीजारोपण होगा, तभी हमारा समाज कहीं ना कहीं सुधर पाएगा।